अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमारे साथ हैं जी डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, आपने बुलाया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। सर आज हम दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे या दो टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। एक, आप जानते हैं कि 26 फरवरी गया है और उस दिन जो है वो आपके यहाँ से एयर स्ट्राइक की गई थी और आपके यहाँ के पायलट अभिनंदन जी जो हैं वो हमारे यहाँ मेहमान बने थे और हमने उनको चाय पिलाई थी। कल पूरा दिन टीवी चैनल्स के ऊपर इस बात का जिक्र रहा है। आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको क्या ख्याल है आपका कि इतने टाइम के बाद क्या पाकिस्तान हिंदुस्तान की उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सिचुएशन कुछ बदली है, या आपको लगता है कि नहीं एक बार फिर कोई इसी किस्म की जो है दोनों कंट्रीज में टेंशन बढ़ती हुई दिखाई देती है? पाकिस्तान और भारत हमेशा एक दूसरे के शत्रु रहेंगे, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इज एन आइडिया। मैं पाकिस्तानियों की बात अभी नहीं कर रहा, पाकिस्तानियों की बात अलग से हो सकती है। पाकिस्तान एज एन आइडिया इज इनमिकल टू एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिया। वो भारत के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, वो गजवाए इन पे विश्वास रखते हैं। उनका ये मानना है कि उनकी हिस्ट्री चेंज हो चुकी है, वो इंडियन नहीं है, भारतीय नहीं, अपनी कल्चर को छोड़ चुके हैं। हिंदी में कुछ अरबी और फारसी शब्द डाल के और उसकी स्क्रिप्ट को जो है वो उर्दू अरबी वाली स्क्रिप्ट लिख करके वो उस लैंग्वेज की नाम भी चेंज कर चुके हैं। तो वो एक अजीब सी गफलत का शिकार है, एक अजीब सी कंफ्यूजन का शिकार है, जिससे कि जब तक वो लड़ेंगे नहीं खुद से, उनके यहाँ कोई रेनेसांस नहीं आएगी, कोई उम्मीद नहीं है, तब तक वो लड़ते ही रहेंगे। क्योंकि उनके पास जब भी आर्ग्यूमेंट नहीं है और उनके साथ जब आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, उनके साथ कुछ गलत होता है या उनको जो लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, दे रिजॉर्ट टू फोर्स। जैसे वो कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, चूंकि उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स में दम नहीं है, लीगल फोरम में भी वो जीत नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं कि दे हैव स्टार्टेड रिजॉर्टिंग टू फोर्स। अब वो फोर्स के कई प्रकार हो सकते हैं। जैसे अब आप कश्मीर के केस में वो फोर्स है कि भाई हम यूज करेंगे नॉन स्टेट एक्टर्स को, या हम जो प्राइवेट सिटीजन है उसको उसको वेपनाइज करके या किसी आइडियोलॉजी को वेपनाइज करके उसको यूज करेंगे। ये हुआ क्या था, प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों करवाया था सर्जिकल स्ट्राइक? सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे रीजन था, पहले प्रधानमंत्री मोदी गए लाहौर। लाहौर में मोदी जी ने नवाज शरीफ की माता जी के पैर छुए। उसके बाद उनको मिला पठानकोट। उसके बाद भी मोदी जी ने नवाज शरीफ पे भरोसा किया और आईएसआई को उन्होंने भारत की धरती पे आने दिया, बोला इसको इन्वेस्टिगेट करो इस क्राइम को। आईएसआई पहली बार, आईएसआई बीजेपी के सरकार में पठानकोट आती है, इन्वेस्टिगेट करती है और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। उसके बाद जी पुलवामा कर दिया जाता है। पुलवामा को आपके फवाद चौधरी ने ओन किया है अपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कि हमने घुस कर मारा। तो पुलवामा का बदला लेने के लिए मोदी जी ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट में, जो पाकिस्तान के ऊपर बकायदा फाइटर एयरक्राफ्टों ने जाकर के बम गिराया था बालाकोट के किसी इलाके में, जहां पे उनको ये सूचना प्राप्त थी कि वहां पे टेरर कैंप चल रहे हैं लश्कर तैयबा के और दूसरे जो जिहादी जो संस्थाएं होती हैं वो अपना काम कर रही थी। तो इसलिए वो किया गया था। उसमें अगले दिन पाकिस्तान ने उसका बदला लेने के लिए अपने F-16 को लॉन्च किया। अब वो उसके रिस्पांस में इंडिया ने अपनी जो फाइटर एयरक्राफ्ट थी उसको लॉन्च किया। किस्मत ये खराब थी कि अभिनंदन साहब का जो फाइटर था वो क्रैश हो गया और वो क्रैश होकर के पीओजेके में जाके गिर गया। आपके द्वारा जो अनाधिकृत रूप से कब्जाया हुआ जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे गिर गया। वहां पे उनको लोकल्स ने पकड़ा, चूंकि वो कंफ्यूज हो गए कि वो इंडिया में है या पाकिस्तान में, उनको समझ में नहीं आया, उनको पकड़ लिया गया। फिर आपके यहाँ पे एक टीवी पे चैनल चली कि हमने 2 पायलट्स को पकड़ा है और 2 पायलट जी एक मार दिया गया और एक ऐसे करके आई। अंत में वो जो दूसरा वाला पायलट है वो गायब हो गया, उसके बारे में कोई न्यूज नहीं आई। उसके बाद ये हुआ कि जी हमने पायलट को पकड़ लिया। पकड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पकड़ के उसको अपने पास रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना बड़ा दिल दिखाने का क्लेम करते हैं तो कुलभूषण जाधव को भी छोड़ दीजिए, उस बेचारे की क्या गलती है, उसको भी आईसीजे ने कहा है कि हम नहीं छोड़ने देंगे। लेकिन आपको ये क्या नाम है, चूंकि ये एक सरकारी ऑफिसर थे, एयरफोर्स के ऑफिसर थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ साफ स्टेटमेंट दिलवा दिया कि पाकिस्तान से कह दीजिए कि या तो 9 बजे तक अभिनंदन जी हमारे घर आएंगे या पाकिस्तान अगली सुबह नहीं देखेगा। और ये आपके मंत्री का स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूं
कि उन्होंने कहा, पैर कांप रहे थे आपके सेना अध्यक्ष के, और वो कह रहे थे कि भाई इसको छोड़ दो वरना ये बवाल मचा देगा, मोदी का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है ना, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। तो अगर जो लोग ये कहते हैं कि हमने अभिनंदन को छोड़ के बड़ा दिल दिखाया, मैं तब मानूंगा कि पाकिस्तान बड़े दिल वाला है अगर वो कुलभूषण जाधव जी को छोड़ दे, उनके घर वालों से मिला दे और ये कहे कि ये देखो हमने गुडविल का जेस्चर दिया है। मैं चैलेंज करता हूं पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के हर उस थिंक टैंक को जो अभिनंदन जी को छोड़ने के लिए ये कहता है कि हमने बड़ा दिल दिखाया। वहां पे तो डर था और वो डर आपके स्टेटमेंट से प्रूव हुआ। आप कुलभूषण जाधव को छोड़ दीजिए, मैं आके कहूंगा कि हाँ पाकिस्तान का दिल बड़ा है। ये चैलेंज फेंक दिया मैंने आपकी तरफ। सर हम बावले जरूर है लेकिन हम इतने भी बावले नहीं है, तो इसलिए हम नहीं छोड़ेंगे। आप बावले नहीं हैं, आप सांवले बावले हैं, समझ रही हैं आप जो है। सर खुदा खुदा करके तो एक खुदा खुदा करके तो कोई हमारे हत्थे चढ़ाए कि हम बोल सके कि जी हमने जो है इंडियन जसूस पकड़ा है। तो सर आप जो है वो आप लोगों के जसूस तो को लेके हम आईसीजे चले गए, आईसीजे में आपकी बैंड बज गई। आपने आईसीजे में आर्गुमेंट क्या लिया था आपको नहीं पता था। मेरा इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा था मैंने, और वो आर्टिकल तब लिखा था जब प्रधानमंत्री मोदी ने आईसीजे जाने का भी वो नहीं किया था। मैंने उस आर्टिकल को द क्विंट में छपा था वो आर्टिकल, और लिखा कि अगर प्रधानमंत्री जी आप कुलभूषण जाधव जी को बचाना चाहते हैं तो आप आईसीजे जाइए। वियना काउंसिल, जो वियना कन्वेंशन है ऑन द काउंसिल ऑफ प्रोटेक्शन, उसके ऑप्शनल प्रोटोकॉल में आपको जुरिस्डिक्शन भी मिलेगा और हमारे पास एक लीगली साउंड आर्ग्यूमेंट है और हम उसको छुड़वा लेंगे। मतलब उनकी जो ये सजाए मौत है उसको कैंसिल करवा देंगे। उसके 1.5 महीने बाद मुझे सूचना मिली कि भारत सरकार चली गई, क्या नाम है, आईसीजे में। और मैं आपको दावा करता हूं यदि मुझे भी हायर करते ना एज अ प्रोफेसर ऑफ लॉ, मैं भी उनको बचा लेता। मेरे पास भी इंटरनेशनल, बिकॉज आई थिंक जो मुझे इंटरनेशनल लॉ की समझ है, वेरी फ्यू पीपल हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैं भी उनको बचा लेता। और अगर आपको नहीं विश्वास है तो मैं आपको ये अपना आर्टिकल दिखा देता हूं जिसमें मैंने कहा था कि भाई पाकिस्तान इज ऑन द रॉन्ग फुट ऑफ लॉ केदार कुलभूषण जाधव के केस में। आप विश्वास माने, नहीं ये सर, एक हमें आर्टिकल मैंने आपकी लिखा बात था। का बिल्कुल विश्वास है जी। हमारे पास आया नहीं सर ये फिर सामने लीजिए, आपने कहा और हम चले आए, साथ में आर्टिकल ले आए। देखिए दिख रहा है आपको? जी जी सर दिख रहा है, लेकिन देखिए ये लिखा है बात जी आप बोले। सर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें कोई शक है सर, बिल्कुल हम यकीन करते हैं, आपने यकीनन सही बात की होगी। लेकिन बात ये है कि आप तो हर वक्त हमारे यहाँ के लोग पकड़ते रहते हैं, वहां कश्मीर में आप कह देते हैं जी घुस बैठिए आ गए और ये हो गया। तो सर अगर हमने एक जासूस पकड़ लिया है तो थोड़े दिन रहने दीजिए ना हमारे पास, हम भी कुछ बता सकें दुनिया को कि यार ये क्या है ना। जब मैं बात करने लगती हूँ तो डॉक्टर साहब भाग जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी वापस आ जाएंगे। इंटरनेट डॉक्टर साहब की तरफ से खराब है, मेरी साइड से खराब नहीं है। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ये क्योंकि मैं होटल का यूज कर रही हूँ तो वो उसका कनेक्शन कुछ खराब है। लेकिन सर ये आपका कनेक्शन खराब है, मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि मुझे बार बार ये लग रहा था कि शायद मैं इस वक्त होटल में हूँ तो शायद वाईफाई। तो मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैंने ये हाँ, आर्टिकल उस समय भी लिख दिया था, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कुलभूषण जाधव जी को आप कंपेयर नहीं कर सकती हैं अभिनंदन जी से। अभिनंदन जी सरकारी सेवा में थे, इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे, जबकि जो कुलभूषण जाधव जी हैं वो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं। ठीक है ना। और हमने आपको आईसीजे का फोरम दिया, हम गए आईसीजे में, आप नहीं गए थे। आप तो डोजियर भेज रहे थे कि हम डोजियर भेजते हैं यूनाइटेड नेशन में, ये वो। आईसीजे यूएन का ही ऑर्गन है। हम यूनाइटेड नेशन आपको लेके गए, हम उसके जुडिशियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में लेके गए, और हमने कुलभूषण जाधव जी का जो डेथ पनिशमेंट है वो माफ करवा लिया। आपकी सरकार की अंदर अगर हिम्मत है 2 काम करे, अगर बड़ा दिल है तो छोड़ दे कुलभूषण जाधव जी को उनके परिवार के पास जाने दे, और अगर आपने दूध पिया है असली तो आप उनको हैंग करके दिखा दें कि वो एक नहीं सर, हमने डब्बे का दूध पिया। अब इस किस्म की कोई आपकी जो बात है वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो हम बिल्कुल उस तरह की चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आप हमें बिल्कुल जोश दिलाने के बेकार में आप अपने आप को जो है परेशान कर रहे हैं। हमें इस तरह की बातों से जोश नहीं आता, हम लोग आदी हो चुके हैं। लेकिन बताइए
कि अगर अब हम बात करें तो देखिए बहुत सी चीजें जो है वो हुई हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, लेकिन अब आपको लगता है कि कोई आगे जाकर कोई बातचीत का कोई पॉसिबिलिटी है, कोई ट्रेड की पॉसिबिलिटी? खैर अभी लोग शुरू हो जाएंगे नीचे कमेंट में मुझे इतना बुरा भला बोलेंगे ना कि पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो इसको ट्रेड की पड़ी हुई है। तो मुझे नहीं, ट्रेड की इसलिए पड़ी हुई है कि जो आपने आम बहुत अच्छी आदमी है ना, जो आम आदमी है वो सफर कर रहा है इन पॉलिटिशियंस और इन कह लीजिए कि नहीं, मैं पॉलिसी ऐसा नहीं मेकर्स मानता, पाकिस्तान के, प्लीज उनकी वजह प्लीज से। प्लीज, ये क्लिशे है कि आम आदमी बड़ा सफर कर रहा है पॉलिटिशियंस, ये पॉलिटिशियंस की देन नहीं है, ये आपके आम आदमी की देन है, आपके आम आदमी की देन है। मैं लिखित में दे रहा हूं आपको, आपका आम आदमी यही चाहता है, उसको ऐसा बना दिया है आपने। अभी कल आपके टीवी चैनल पे आया कोई पॉडकास्ट में, एक आपका क्रिकेटर बोल रहे थे कि लीडर कौन है, उन्होंने कहा इंजी भाई, अरे रिंजी भाई हमारे क्रिकेटर है, रिजवान भाई, वो जो होता है नमाज के लिए सबको इकट्ठा करते हैं और जो नॉन मुस्लिम होते हैं उसको वहां से अलग कर देते हैं। ये जो फीलिंग घुसेड़ दी है आपने मास के अंदर, हम और गैर, ये फीलिंग इतनी जा चुकी है अंदर कि अब आपकी आर्मी ने कोशिश किया था कि भाई मोदी जी को बुला लो, कटास राज के मंदिर का वो खुलवा लेंगे और कुछ करवा लेंगे और उसके बाद जो है हम 10-15 साल के लिए कश्मीर भूल जाएंगे और उसके बाद अच्छे संबंध शुरू करेंगे, ट्रेड शुरू करेंगे। इमरान खान ने कहा कि हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, उन्होंने कहा हम जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, हम कैसे जाएंगे अपनी जनता के पास। आपकी जनता ही कारण है, इसलिए आपको अपनी जनता का दिमाग चेंज करना होगा, आपको किताबें लिखनी पड़ेंगी ऐसी जिससे कि उनका दिमाग चेंज हो। इसलिए ये मत कहिए कि जनता पिसती है, ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स कतई नहीं है। ये बेसिकली आपने 70 साल में ऐसे दिमागों का जहन का निर्माण किया है जो हिंदू विरोध, भारत विरोध को अपनी आइडेंटिटी समझता है। आप पाकिस्तानियों को क्या समझ रही हैं? ये इंग्लैंड जाके भी नहीं बदलते, वहां की लड़कियों को भी ये कुफार और उसी के नजर से देखते हैं कि उनको जो है ग्रूम कर लो, उनके साथ फिजिकल कर दो, तो हम नॉन मुस्लिम के साथ हमने वो कर लिया, बड़ी हमारी अचीवमेंट हो गई। वो मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने को तैयार नहीं है, उनको मेरे अंदर हिंदू मुस्लिम दिखेगा। सर एजुकेशन सिस्टम की आपने बीच में बात की, तो मुझे ये बताइए ना कि हम पाकिस्तान में तो हम बहुत तारीफ करते हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको क्या चेंजेस ऐसे लगते हैं जो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में आने चाहिए, जो हम बहरहाल हम भी चिल्ला चिल्ला कर रह गए कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए? भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, मैं नहीं मानता। ये भी एक, जैसे हर दुनिया का एजुकेशन सिस्टम है वैसे भारत का, यहां भी बेईमानियां होती हैं, यहां पर भी कम बच्चे होते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम है। पॉइंट आपके एजुकेशन सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम आपके कंटेंट में प्रॉब्लम है। दुनिया जर्मनी में भी एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है जैसा भारत में, हर जगह पे स्कूलों में कोई बहुत बड़ी ऐसी ज्ञान की बातें नहीं, लेकिन जो पढ़ा दी जाती हैं जो कि और कहीं नहीं बता रहे, ऐसा कुछ नहीं होता, हर जगह बेसिक ही बताया जाता है। आपकी किताबें गलत हैं, सिस्टम यही रखिए, आपको अल्लाह का वास्ता AKW और आपको खुदा का वास्ता KKW, आप जो है ये जो कंटेंट है एजुकेशन का वो चेंज कीजिए। जब तक कंटेंट नहीं चेंज कीजिएगा, सिस्टम में आप और क्या सिस्टम बना लीजिएगा, सिस्टम में यही होगा ना। सर मेरा मतलब है हमारे यहाँ से इतने IT एक्सपर्ट्स क्यों नहीं निकल रहे, हमारे यहाँ से इतने स्कूलों में काबिल वो पढ़ बच्चे रहे क्यों हैं नहीं कि ये निकल रहे? बेकार है, दुनिया और वो 70 भूल साल जाइए, की है। हमारे लोग जो पहुंच जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम तो उनका भी खराब है। चाहे आप उनको देख लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान में पैदा भी ना हुए हों लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी ओरिजिन के हों, एजुकेशन सिस्टम तो उनका भी खराब है, उनकी बातचीत से, उनके बिहेवियर से, उनकी हर एजुकेशन चीज से आपको सिस्टम नहीं, अंदाजा हो देखिए जाएगा कि इन्होंने कुछ आरजू नहीं पढ़ा। जी, आरजू जी, सिस्टम क्या होता है? एक स्कूल होगा, हेडमास्टर होगा, टीचर होगा, वो किताबें लेगा, किताबों से पढ़ाएगा, शाम को सुबह सुबह क्लास होगी, बच्चों को मिड डे स्कीम में भोजन मिलेगा, बच्चे 4-5 बजे घर आ जाएंगे, यही होता है। उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम में कॉपियां जचेंगी, नंबर मिल जाएगा, सिस्टम तो यही रहेगा। क्वेश्चन है कि आपका बच्चा, हमारे यहाँ भी वही सिस्टम है, आपके यहाँ भी वही सिस्टम है। क्वेश्चन है कि उन किताबों में क्या पढ़ रहा है बच्चा आपका। सिस्टम कुछ भी लगा दीजिए, आप किताबें भारत की बदल, आप भारतीय किताबों को पढ़ा दीजिए, अच्छा फिर मुझे देखिए। ये बताइए ना कि जो आप मुझे ये बताइए ना कि जो पाकिस्तान, अमेरिका में, यूरोप में किसी जगह पैदा हुआ है, वो भी एक तरह की अजीब सी वही मैं माइंडसेट कह का रहा हूं, शिकार क्यों क्योंकि रहता है? वो उन्हें, भाई इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के कह रहे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से निकल के कह रहे हैं कि ये हमारा वो नहीं है, हम इनके वो नहीं है, हम इनसे अलग है, ये गैर मुस्लिम है, हमें हमारा लीडर चाहिए।
कह रहे गंगा भारत, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, सरस्वती भी हमारी, गोदावरी भी हमारी। कह रहे गंगा जमुना दो अलग अलग तहजीबें, मानने को ही नहीं तैयार है। टू नेशन थ्योरी को अब हिंदी में गंगा जमुना तहजीब कहना या उर्दू में गंगा जमुना तहजीब या गंगा जमुना सभ्यता कहना शुरू कर दिया। टू नेशन थ्योरी से अलग ही नहीं हो रहे। ये जो गैर होने की फीलिंग जब बच्चा जब पैदा होता है, उसको आप मौलवी से मिलवाते हैं, मौलवी उसको बताना शुरू करता है कि हम मुसलमान हैं, बाकी अलग हैं, बाकी खराब हैं, ये मानसिकता है। चाहे वो यूके में हो जाए, चाहे वो अमेरिका में हो जाए, उसको सारी दुनिया में अपने में और अलग दूसरे में अलग दिखता है। यही कह रहा था आज आपका इमादुल हक जो बैट्समैन है, वो ये कह रहा था कि जब रिजवान जो है वो होटल में जाता है तो उस होटल में चूंकि वहां नॉन मुस्लिम भी काम कर रहे होते हैं, उनको वो अलग कर देता है, बोलता है इस रूम में मत आओ। तो वो मनुष्यों को मुसलमान और नॉन मुसलमान आपने वो वीडियो देखी है? अच्छा, मैंने वो वीडियो नहीं देखी। क्रिकेटर्स आपस में आप नहीं चला मत दे, मुझे भेज दिएगा, मैं बाद में किसी वक्त भेजा फिर मैं धो लूंगी उन लोगों को। आप मुझे भेज दिएगा, ठीक है। लेकिन सर इस किस्म के लोग तो हम ये नहीं कह सकते ना कि यही पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये वो लोग ऐसा करता हूँ ना, मैं चलाता नहीं हूँ, लेकिन मैं न्यूज शेयर करता हूँ ताकि आपको कोई वो इशू ना आए। ठीक है? नहीं, आप मुझे भेज दीजिए ना, मैं अपने नेक्स्ट शो में उसके ऊपर बात कर लूंगी। मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, मगर न्यूज भी आप शेयर कर दीजिए। आप न्यूज पढ़ लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, शेयर कर लीजिए। ठीक, ये लाइव मिंट है, ये ट्रस्टवर्दी है। ठीक है? मिंट इट्स अ वेरी ट्रस्टवर्दी न्यूज़पेपर। Rizwan bans non-Muslim from entering players' rooms. Imamul Haq's comment goes viral ahead of Pakistan versus Bangladesh match. ये है वो, ये लिंक मैं आपको भेजा, उसमें वो वीडियो भी आप देख लेंगी। ठीक है? यही वो वीडियो है। मैं बिल्कुल मैं लिंक भी देखना चाहूंगी ताकि मुझे पता लगे कि इन्होंने वाकई में इस किस्म की कोई बेकार की बात की है। लेकिन नहीं, वो बेकार की बात नहीं, आप उसको समझिए, आप मेरी बात समझिए। वो बेकार की बात नहीं कर रहा, उसको यही वो अच्छा बात कर रहा था बल्कि इमादुल हक, मगर वो उसके ना सब कॉन्शियस में मुस्लिम गैर मुस्लिम इतना घुस चुका है कि वो मनुष्यता या मानवता को वो अब अपना पैरामीटर नहीं बनाता है किसी बात को करने का। वो दुनिया को मुसलमान और गैर मुसलमान के रूप में, बिकॉज पाकिस्तान को अगर आप ये सिखा देंगे कि हम सब मनुष्य हैं तो पाकिस्तान का आइडिया ही फेल हो जाएगा। पाकिस्तान का आइडिया एग्जिस्ट ही करता है कि मुसलमान और गैर मुसलमान, जिसको आप टू नेशन थ्योरी कहती है, वो कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम एक हैं। वो इस आइडेंटिटी को नहीं छोड़ सकता, वो छोड़ेगा तो अखंड भारत बन जाएगा। उसकी मजबूरी समझिए उस बेचारे की। वो एक ऐसे इंटेलेक्चुअल उसका शिकार हो चुका है सब कॉन्शियसनेस का कि उसको हटाने के लिए आपके आप पे इंटेलेक्चुअल्स भी तैयार नहीं है। वो भी यही बातें करते हैं, वो भी मुस्लिम गैर मुस्लिम से दुनिया के वो देखते हैं, वो भी भारत को हिंदू करके देखते हैं, वो भारत के एंशिएंट सिविलाइजेशन को मानने को तैयार नहीं है। वो अपने आप को ग्रीस मानते हैं, वो अरिस्टो सुकरात और पता नहीं किससे जोड़ दें अपने आप को। वो कभी याज्ञवल्क्य या मनु या क्या नाम है ब्रह्मा या नारद, इससे नहीं जोड़ते अपने आप को। यहाँ की लिखी हुई किताबें वो नहीं पढ़ना चाहते। उन्होंने सोच लिया है कि हम मनु और या तो वो दो तरीके के, या तो वो सोचते हैं हम अरबी है, और अगर जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है वो कहता है हम ग्रीस है। इसी दोनों में है। तो आप वो समझिए। तो सर ऐसा सब तो नहीं कहते ना, सर ऐसा सब तो नहीं कहते ना। हम भी तो कहीं ना कहीं हम भी तो पढ़े लिखे में आता ही है ना, हमने भी कुछ पढ़ाई लिखाई तो की है। पाकिस्तान की दृष्टि से तो आप अनपढ़ है ना। आप भारतीय दृष्टि से पढ़ी लिखी है, पाकिस्तानी दृष्टि से आप अनपढ़ गंवार है, जाहिल है। आपको पाकिस्तान में कोई पढ़ा लिखा मानता है आपकी बातों की वजह से नहीं मानेगा, कहेगा आप जाहिल है, गंवार है। इंडिया में आपको हम सब मानते हैं कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत प्रोग्रेसिव है। अब आपके यहाँ पे पढ़ा लिखा है बरखा दत्त, अरुंधति रॉय, वो उनको पढ़ा लिखा मानते हैं, समझिए ना। तो ये बड़ी अजीब सी डायनेमिक्स हो गई। हालांकि बरखा दत्त और अरुंधति रॉय को मैं सैकड़ों जगह पे गलत और झूठा प्रूफ कर दूंगा, लेकिन आपको मैं सैकड़ों जगह पे सच्चा और ऑनेस्ट प्रूफ कर दूंगा। तो पॉइंट ये है कि आरजू जी एक ऐसा मकड़ जाल बन चुका है जिससे पाकिस्तान को निकलने के लिए अपना भेजा साफ करना पड़ेगा। भेजा फ्राई नहीं बल्कि भेजा वॉश, समझ रही हैं आप? मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए। और डेफिनेटली डॉक्टर साहब आप जैसे लोग हैं जिनकी बातें जो है लोग यहाँ पर सुनते हैं और समझने की भी कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं जाकर हम लोग जो गलतियां हो गई हमसे हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।